हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू आर्य एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर आपका 2026 में ये जो ट्रेंडिंग पॉइंट आ रहा है कैसा रहने वाला है। वैसे आर यू एक्साइटेड फॉर 2026, जो कि ये कुछ नया आपकी ज़िंदगी में लेकर आने वाला है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या एनर्जी होने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड स्कॉर्पियो, जो कि मुझे भी नहीं पता है, वो यूनिवर्स बताएंगे क्या है। चलिए ये देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। ओह, अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट स्कॉर्पियो। ये बहुत ही अच्छा समय है जहाँ पे आपके हार्ट को, आपके दिल को हीलिंग मिलती दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यार ये 2025 ने बहुत लोगों की बैंड बजा दी है क्या। बहुत लोग के कार्ड्स में हीलिंग, मतलब अलग अलग कार्ड्स में अलग अलग मैसेज का जो तरीका होता है सबका अलग है, बट एक मैसेज जो मुझे सबके साथ मिल रहा है ना, सबके में जो एक कॉमन है वो है हीलिंग। एक्चुअल में मुझे लगता है सबकी बैंड बजी है 2025 में अच्छी वाली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चाहिए एक इमोशनल बॉन्ड किसी के साथ, वो मिलता दिख रहा है, बनता दिख रहा है। कोई पर्सन आ रहा है जो आपको समझ रहा है, आपके इमोशंस को समझ रहा है, आपको शोल्डर दे रहा है, आपके हार्ट को हील करने में मदद कर रहा है। ठीक है, जरूर बहुत चांसेस है कि कोई पर्सन से आपको सपोर्ट मिले। ठीक है, अगर बहुत रेयर ऑफ द रेयर अगर ऐसा होगा कि पर्सन नहीं है, तो होगा आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा जिसकी वजह से आपका जो हार्ट है वो हील करेगा। ठीक है, पर आप में से ज़्यादातर लोगों के साथ ये मैच हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा जो आपको हील करने में, आपको समझने में मदद करेगा। ठीक है, और आपकी जो हार्ट है ना, वो अगर ब्लॉक्ड हो गया है वो बैलेंस होगा। ठीक है, अगर केंद्र ही सही नहीं है, सेंटर में होता है ना हार्ट चक्रा, तो चीज़ें थोड़ी सी ना बाहर भी गड़बड़ चल रही होती, मैस क्रिएट होता है, हमसे ही हो जाता है कभी कभी। तो बहुत ज़रूरी है हार्ट चक्रा का बैलेंस होना। और आई थिंक कोई ऐसा है जिसको करीब रह के अपनी फैमिली, मैं इसमें फैमिली को भी काउंट कर सकती हूँ, इसमें फैमिली भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं, कोई लवर फ्रेंड भी कोई हो सकता है जो हमें साथ दे सकता है, हमें फिर से हंसने पर, खिलखिलाने पे, लाइफ को एंजॉय करने पे मजबूर कर सकता है। तो यस, कोई है आपके लिए आ रहा हुआ, आता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई है। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज है यहाँ पे आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड स्कॉर्पियो। ओके, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पे आया है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी मेहनत। आप अपने आप को बनाने में, स्पेशली स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल बनाने में, या अपने अपने अंदर की पीस को मेंटेन करने में आप पूरी कोशिश करो। स्पेशली ये बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई ऐसा सोलमेट कनेक्शन भी आप इस समय पर ट्रैक कर सकते हो, पर एक चीज़ जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है बैलेंस क्रिएट करना, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, एक बैलेंस आपकी ज़िंदगी में, अगर आप बैलेंस्ड रहोगे आप ज़्यादा अच्छा कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, दूसरा, मैं यहाँ पे अपने इमोशंस पे कंट्रोल, चाहे आप क्वीन ऑफ कप्स को देख लीजिए, चाहे आप किंग ऑफ पेंटिकल्स को देख लीजिए, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही अच्छी जोड़ी है। पहली बात तो कहा जाए, ठीक है, क्यों जोड़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस के, अगर ये आप वुमेन देख रहे हो, ठीक है, इसके इमोशंस को स्टेबल यही कर सकता है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आप ही को हील किया जा रहा, आप भी किसी को हील कर सकते हो। और जब हम किसी को हील करते हैं तो हमारी भी हीलिंग वो चल रही होती है। ठीक है, वो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो साइड बाय साइड चल रही होती है, बट कहीं ना कहीं आप किसी को हील कर रहे हो, आप हील हो रहे हो, और बेटर हो रहे हो पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है, अगर आपको किंग ऑफ पेंटिकल ऐसा लग रहा है कि कोई कोई नहीं है जो मेरे इमोशंस को समझे, तो यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है आपको समझने वाली, तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट देने वाली जोड़ी ये है। ठीक है, तो क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। और देख लेते हैं आपके लिए क्या खास मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज गाइड 2026 के लिए जो टर्निंग पॉइंट आपके लिए आने वाला है, प्लीज गाइड स्कॉर्पियो। और ये है आपके लिए फाइनेंशियल और मटेरियल्स चेंज, जो कि आपके किंग ऑफ पेंटिकल्स में भी दिखा है। आपने ध्यान दिया होगा, दोनों कार्ड्स को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने, कहते हैं ना, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा अपने हाथों से। मैंने क्या कहा था, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हीलिंग है वो किसी पार्टनर के थ्रू आ रही, किसी पर्सन के थ्रू आ रही है, और कुछ लोगों की फाइनेंशियली आप अच्छा कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, करियर अच्छा है, इस वजह से खुशी होती है ना कि ये नहीं तो सही, ये कुछ तो मैं
कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में या कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में, जो कि हमें कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ाता है और साथ ही साथ हमें अच्छी फीलिंग देता है और पास से हम बाहर आते हैं, हमें हीलिंग होती है। ठीक है, हीलिंग देता है। यस आइए देख लेते हैं और क्या मैसेज है यहाँ पर, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। यहाँ पे है बिटवीन वर्ल्ड। ये भी बेहतरीन कार्ड है। ठीक है, बहुत अच्छा कार्ड है। थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड। विजडम, ओह विजडम बहुत आ रहा है रीडिंग्स में, बट ठीक है। एक्चुअली ना, जब इंसान को अपनी वर्थ पता चलती ना, तो वो समझता है कि वो कैसे अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कर सकता है, या अपनी लाइफस्टाइल कैसे और कंफर्टेबल और लग्जरियस बना सकता है, या कैसे अपने लाइफ को एक सही दिशा दे सकता है। वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। अगर बात की जाए 5 ऑफ सोर्ड्स की, जो कि हाँ एक एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप थोड़ा सा स्ट्रेस और टेंशन, जब हमें कुछ बड़ा करना होता है ना ज़िंदगी में, या कुछ बड़ा बनना होता है, तो उसके साथ एक चीज़ और आती है, वो है स्ट्रेस और टेंशन। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी किसी लड़ाई को लड़ रहे होते अपने अपने लाइफ में, ठीक है, मतलब आगे बढ़ना है, आगे निकलना है, या कुछ बड़ा करना है, और हमारे हिसाब से हम जो प्लान और स्ट्रैटेजी बनाते हैं उस सीढ़ी को चढ़ने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए, तो हर चीज़ तो वैसी नहीं होती ना जैसे हमने प्लान किया होता है। प्रॉब्लम्स आती हैं, चीज़ें ऐसे ही बनती जैसा हमने एक्सपेक्ट किया होता वैसा नहीं दिखता, तो फिर क्या होता है, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेस लेकर आता है वो चीज़। बट अगर इंसान में कहते हैं ना, अगर बंदे में बात है वो कर लेता है। ठीक है, और यही वो बात यहाँ पे दिखाई दे रही, चाहे आप मेल हो या फीमेल। ठीक है, बंदा सबके लिए यूज़ हो सकता है। ठीक है, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप अपनी किस्मत खुद लिखते हुए दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पे आपने ध्यान से देखिए इस कार्ड को, बहुत ब्यूटीफुल ये एक मीनिंग जो कहता है। आपने देखा होगा फ्लैमिंगो को, यहाँ पे इसने इसने क्राउन पहन रखा है, ध्यान से देखिए। ठीक है, क्राउन, और आप देख रहे हो कैसे यहाँ पे चेंज है। यहाँ ब्लैक एंड वाइट लाइफ, यहाँ कलर लाइफ। कलर लाइफ कैसे है आपकी, ठीक है, क्योंकि आप ये खुद बदल रहे हो, आप खुद को चूज कर रहे हो। ठीक है, एंड यहाँ पे आपने क्राउन पहना है, एंड यहाँ बटरफ्लाई सिग्निफिकेंट करती है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जिस ट्रांसफॉर्मेशन से आप जाने वाले, आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट आपका सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। और ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अब राइज करने का समय है। बहुत देख लिया डाउनफॉल, बहुत देख लिया प्रॉब्लम्स, बहुत लड़ लिया अपने थॉट्स से, अपने फेलियर से, बट अब समय आ चुका है कि जब आप राइज करोगे। ठीक है, और किसी पे डिपेंड होके नहीं, खुद के दम पर, जहाँ पे समय आपका साथ देगा, यूनिवर्स आपका साथ देगा। क्यों दे रहा है ये साथ? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने साथ एक बैलेंस, और अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने वाले हो। बैलेंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा वर्ड आपके लिए, अपनी वर्थ। जब आप अपने आप को, खुद को किंग एंड क्वीन ट्रीटमेंट देने लगते हो ना, किसी और से कोई उम्मीद नहीं, हम अपने लिए क्या करते हैं वो मायने रखता है। जब आप खुद को वो ट्रीटमेंट देते हो, खुद को वो रिस्पेक्ट देते हो ना, सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट इधर उधर ढूंढने से बेटर है पहले आप खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए। और जब आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो, आपको खुद ब खुद लोगों से वो रिस्पेक्ट मिलती है। तो यहाँ पे अपनी वैल्यू करना है, अपने आप को रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है, अगर आप अपनी ही इंसल्ट, जो कि मुझे नहीं लगता स्कॉर्पियोज में ऐसी कोई एनर्जी है, बट कंफर्टेबल हो जाए तो मैं नहीं कह सकती, पर अगर आप खुद की डिसरिस्पेक्ट करा रहे हो, खुद ही अपने आप को गलत या बुरा, या अपनी लाइफ को बुरा बोल रहे हो, तो वो चीज़ें आपको अपनी लाइफ में दिखेंगी। ठीक है, पर अगर आप खुद ही उस चीज़ के लिए, मैं नहीं कहती सबको गाओ जाके मेरी लाइफ में कितना अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं, बट एटलीस्ट खुद से तो अच्छा बोल सकते हो ना। खुद को जब आप बोलते हो, ठीक है, वो तो आप कर सकते हो। क्योंकि मैंने इसलिए मना किया कि आप तो जानते हो, कहते हैं कि अपने नेक्स्ट प्लान मत बताओ, और अच्छी चीज़ें जो हो रही है उसको बहुत सबको मत बताओ, नज़र लग जाती है। पर ये मेरा कहने का बिल्कुल मतलब नहीं कि फिर बुरा बताओ, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है आपके लिए ऑफरिंग्स, ग्रेट डिवाइनर एंड ट्रेडिशन। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे, ऐसा देखो बैलेंस की बात की थी मैंने, है ना,
और मुझे ये 2 कार्ड पता है, अच्छा अगर इनकी जो मीनिंग्स है उनको अगर साइड कर दिया जाए, ठीक है, मतलब सब कुछ साइड करके बस हम इसमें जो पिक्चर है उसको देखें, तो एक तरफ ऐसा लग रहा है कि हेल है, और एक तरफ ऐसा लग रहा है कि हेवन है। ये दोनों चीज पिक्चराइज हो रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस चीज को, अगर आप समझो, तो एक्चुअल में अगर हेल्थ क्रिएट करना है या बहुत मटेरियलिस्टिक चीजें में अगर इन्वॉल्व हो ना, देखो मुझे ऐसा लगता है आप जब डिवाइन को फॉलो करोगे ना, तो वो मटेरियलिस्टिक चीजें ना आपके पीछे पीछे खुद चल कर आएंगी, ठीक है।